हमारे पुराने समाजवादी नेता बहुत ही शुरुआती दौर के, जिस समय समाजवादी पार्टी का या समाजवादी पार्टी से पहले नेताजी का जो दल रहा, उस समय से ये परिवार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहा और प्यार से इनको कल्लू भाई बोलते हैं। नाम तो इनका दूसरा है, लेकिन नाम हम सब जो इनका प्रिय और लोकप्रिय नाम कल्लू भाई से ही जानते हैं। आज उनके परिवार के लोगों ने एक नया काम शुरू किया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ कारोबार बदल रहा है और कारोबार करने का तरीका बदल रहा है और एक ऐसे स्थान पर उन्होंने शोरूम बनाया है, थोड़ी जगह देना। मैं उनके दामाद जो इस शोरूम को चलाएंगे, वो मालिक हैं हमारे हाजी रियाज खान साहब, और बहुत इनके परिवार के साथी यहाँ पे सभी हैं। हमारी पार्टी के सभी साथी यहाँ पर हैं, संगठन के हमारे पदाधिकारी सभी नेता यहाँ पर हैं, बाएं दाएं, और कुछ लोगों को और जगह भी मिलेगी बेसमेंट में। मैं इन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि नई गाड़ी लोग लेकर के निकलेंगे और नियमों का पालन कर करके गाड़ी चलाएंगे। निसान गाड़ी हमारे बाजार में तो बहुत पुराना इनका कारोबार रहा है, लेकिन इधर मैं देख रहा हूं, जब से निसान पेट्रोल हमने ली है, तब से निसान का भी प्रचार होने लगा है। और एक गाड़ी कहीं और है, और यूपी में हम लोगों के पास गाड़ी है, और अब तो शोरूम आ गया है। जो गाड़ी यहां से निकलेगी वो 7 लाख रुपए की है। सरकार का टैक्स कम रहे तो और सस्ती हो जाएगी गाड़ी। 7 लाख में अगर जो हिसाब किताब लगाया जाएगा तो कम से कम आधा टैक्स में जा रहा होगा, और पेट्रोल से चलने वाली है। हम सब लोग जब शोरूम में बैठे हैं तो यही अपील करेंगे कि ईरान और अमेरिका का वॉर खत्म हो जाए। जो बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, नुकसान हो रहा है, जो बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है या बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। हम समाजवादी लोग हमेशा वॉर के खिलाफ रहे हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म हो। युद्ध खत्म होगा तो जो अर्थव्यवस्थाएं देशों की खराब हो रही हैं वो भी सुधरेंगी, और हमारे देश की तो अर्थव्यवस्था और खराब हो जाएगी अगर युद्ध नहीं रुकेगा तो। अभी तो कुछ दिन पहले लाइन में खड़े होकर के डीजल पेट्रोल हम लोग ले रहे थे। गैस के संकट अभी भी हैं, और कई शहरों से तस्वीरें आती हैं कि अभी पर्याप्त गैस नहीं है, न पर्याप्त सिलेंडर है, जिससे लोगों को तकलीफ और परेशानी हो रही है। तो इसलिए युद्ध खत्म हो, जिससे हम लोगों की अर्थव्यवस्था की गाड़ी तेजी से चले। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं रियाज खान और उनके सभी साथी सहयोगियों को, कल्लू भाइयों को, कि उन्होंने एक नया काम शुरू किया है। ये काम बढ़े, कारोबार बढ़े, कन्नौज में और भी शोरूम आए। इससे पहले मैंने ई रिक्शा, हमारे जो चेयरमैन साहब रहे हैं, उन्होंने शुरू किया था, और आज दूसरा शोरूम मुझे उद्घाटन करने का मौका मिला है। ये सड़क वो है जहां पर कोई जमीन नहीं लेना चाहता था। उस समय समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना, और कार्यालय बनने की वजह से और तिरवा को जोड़ने के लिए, उमरदा को जोड़ने के लिए चौड़ी सड़क बनाई, और आज देखिए जमीन की कीमत कहां पहुंच गई है। जब हम लोगों ने जमीन ली थी तो स्क्वायर फीट में नहीं थी, बीघे में मिल रही थी, और कोई लेने वाला नहीं था।
जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि जिसमें पार्टी कार्यालय बना है वहां पर कभी भट्टा था और भट्टा बंद हो गया था, कोई जमीन नहीं ले रहा था। हम लोगों ने जमीन ली, कार्यालय बनाया और आज देखिए कन्नौज की जो अन्य सड़कें हैं जिस तरीके से विकास हुआ है, इस सड़क पे भी बड़े पैमाने पे विकास हो रहा है। और समाजवादी सरकार बन जाएगी तो कन्नौज से तिरवा और तिरवा से उमरदा तक आपको पता ही नहीं लगेगा, पूरी सड़क भरी हुई दिखाई देगी। इतना काम समाजवादियों ने करके सड़क पर दिखाया है। भैया स्मार्ट मीटर को लेकर जनता परेशान है। संविधान बचे, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे, पीडीए बचे और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चल करके हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सिद्धांत जो समानता का है, गैर बराबरी को खत्म करने का है, दाम बांधो नीति को लेकर के आगे बढ़ने का है, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और नेताजी ने जो रास्ता दिखाया है विकास का और संघर्ष का, उसको लेकर के भविष्य में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। इसीलिए भाजपाई लोग घबराए हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि अब उनके मुंह से विकास के अलावा विनाश ही निकल रहा है। विकास कम गिना पा रहे हैं। अच्छा, विकास गिनाने निकलते हैं तो गलती से समाजवादियों का ही विकास बता देते हैं। तो इसलिए विकास उनके एजेंडे में ही नहीं है, नौकरी उनके एजेंडे में नहीं है, उनके एजेंडे में रोजगार नहीं है, किसान कभी इनके एजेंडे में नहीं रहा। और किसान अगर इनके एजेंडे में होता तो हमारा आलू पैदा करने वाला किसान और कोल्ड स्टोर चलाने वाले कारोबारी लोगों को नुकसान नहीं होता, उनको लाभ पहुंचता। आलू को खरीदने का वादा किया था, 1 किलो भी आलू नहीं खरीदा इन्होंने, मंडी को चौपट कर दिया। और किसानों के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए गए थे जहां उन्हें बीज और अन्य चीजें उपलब्ध हो रही थी। नए जमाने की सब्जियां, नए जमाने की टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें लाभ पहुंचता, उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। देश का सबसे मॉडर्न काउ मिल्क प्लांट लगा, वो भी बंद कर दिया। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का पता नहीं क्या हो रहा है, कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ साथ यहाँ कैंसर का इलाज होता, वो पता ही नहीं क्या हो रहा उसका। पैरामेडिकल बर्बाद कर दिया। इन बर्बाद करने वालों को समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के वोट से हराने का काम आने वाले समय में करेंगे।